तो आज की क्लास में हम 3.5 के जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करेंगे। आई होप जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में कर रखे हैं वो सारे समझ आए। तो आज का क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है कि जमीला एक सोल्ड करती है एक टेबल और चेयर को, दोनों को मिलाकर के 1050 रुपीज दिए उसने, और उसके बाद वो प्रॉफिट बना लेती है। टेबल पे बनाती है 10% का और 25% का बनाती है चेयर पे। ठीक है, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि अगर 25% टेबल पे बनाए और 10% चेयर पे बनाए तो वो पे करती है 1065 रुपीज। तो बताना हमें कॉस्ट प्राइस। तो देखो हमारे समझ में ये आया कि एक तो टेबल बेची जा रही है और चेयर बेची जा रही है, दोनों का प्राइस हमें पता नहीं कितना क्या है। तो इसका कॉस्ट प्राइस जो है लेट सीपी ऑफ टेबल इक्वल टू हम एक्स लेट कर लेते हैं, इसका सीपी कितना हो जाएगा बाई, दो वेरिएबल लेट कर लिया। दोनों को मिला करके फर्स्ट कंडीशन में उसने दिए पहले 1050 रुपीज। ठीक है, इतनी कंडीशन पता चली। अगर ये बेची जाएगी तो कॉस्ट प्राइस दिया जाएगा, इस पे प्रॉफिट हुआ है उसको 25%। पहली कंडीशन में 10% का हुआ है उस पर प्रॉफिट, तो एक्स का ही तो 10% होगा। ये आपका सीपी है, ये आपका प्रॉफिट है। दूसरी टाइम में हमने चेयर को बेचा है जिसका प्राइस बाई था और इस पर हुआ है 25% का, तो बाई का 25% निकालोगे, ये हो गया। इन दोनों को मिला करके ये इसका एसपी बना और ये भी इसका एसपी, दोनों एसपी को मिलाकर के उसने 1050 रुपीज पे करे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कैसे क्या करना है। तो देखो अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हो काट पीट भी कर सकते हो, डायरेक्ट अगर करना चाहो तो ये 100 हो जाएगा। 100 और 10x कितना हो जाएगा 100x और 10x मतलब 110x अपॉन में प्लस का यहाँ पे अगर करोगे तो 125 बाई अपॉन में इक्वल टू 1000। ये ऐसा किया इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमें 100 दिख रहा है अपॉन में, हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कट करके करते हो तो एलसीएम लेना पड़ेगा, बस इतना सा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या बनेगा। 100 अगर कॉमन लेंगे या फिर नीचे से इधर भेज सकते हैं तो ये बनेगा 110x प्लस 125 बाई इक्वल टू 1050, 2 जीरो और लग जाएंगे। यहाँ से कुछ कॉमन लेके काट पीट भी कर सकते हो, यहाँ से 5 ले लेते हैं। तो 5 से क्रॉस आउट करने के बाद हमारे पास बचा 22x प्लस 25 बाई इक्वल टू 21 ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर टेबल को 25% में बेचा जाता है तो ये भी एसपी ही लिखा जाएगा। x प्लस x का अगर 25% करेंगे और बाई प्लस बाई का 10% करेंगे तो जो एसपी उसने पे करा है वो 1065 रुपीज पे करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिख रहा है कि ये हमारा एसपी बन गया है टेबल के लिए, ये एसपी बना है हमारा चेयर के लिए। दोनों को मिला के 1065 रुपीज पे करें। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये बना 125x अपॉन 100 और ये बनेगा 110 बाई अपॉन 100 इक्वल टू 1000। तो अगर इसको सॉल्व करते तो 100 हम उधर भेज सकते हैं, तो ये बनेगा 125x प्लस 110 बाई इक्वल टू 1065 और 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से फिर से कट करते हैं तो 5 से ही जाएगा। ये बनेगा 25x प्लस का 5 से कट करने के बाद 25x प्लस 22 बाई और ये बचा 21300। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। दो इक्वेशन दिख रही है हमें, अब इनको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास केवल इतना काम है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कराएं और आंसर निकाल लिया जाए। इसमें हम किस चीज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 का ऊपर कर देते हैं बाई को सेम करने के लिए, इधर 22 का माइनस 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 कोई सा भी टर्म कट सकता है, इससे ये वाला कट जाएगा ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा। तो 25 का मल्टीप्लाई 625x माइनस का 22 का मल्टीप्लाई 484 होगा। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 25 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमारे पास 5,32,500 और इसका आया 4,62,000 इस तरह आ गया। अब क्या करेंगे हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 6 to 5 में से इसको माइनस करेंगे 1 4 और ये 1 इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा 0 0 5 0 और 13 में से आएगा 7, ये बचा 70,500। x इक्वल टू कितना आएगा 70 500 अपॉन में 414 से कट करते हैं 5 बार जाना चाहिए। x की वैल्यू आ गई 500, मतलब कि जो हमारी टेबल थी वो 500 रुपए की थी। अब इसको हम एक दूसरी वैल्यू में अगर डालना चाहें, ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या थी उसमें पुट कर देते हैं 25 मल्टीप्लाई का 500 प्लस का 22 बाई इक्वल टू 21300 इस तरह था हमारा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 22 बाई इक्वल टू 21300 कितना हो गया। उसके बाद देखो इसमें क्या करना है, केवल डायरेक्ट माइनस कर देना है। तो 22 बाई इक्वल टू हमारे पास बचेगा 0 0 बाई इक्वल टू आ जाएगा 22 से कटेगा 4 बार तो 0 बाई की वैल्यू आ गई 400। मतलब कि जो टेबल थी वो 500 रुपए की है और चेयर है वो आपकी 400 रुपए की है। ये टेबल का प्राइस आ गया। बाद में नीचे लिख सकते हैं आंसर के लिए कि जो चेयर टेबल है वो 500 रुपए का और जो चेयर है वो 400। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 हमारे सामने, उसमें लिखा हुआ है कि जो सुशैन है वो इन्वेस्ट करती है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम।
दो स्कीम ले रखी है उसने, ए और बी, उन दोनों में सुसैन ने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे। अब ये पता नहीं कितना किया है, लेट कर लेते हैं, लेस्ट इन्वेस्टेड मनी इन स्कीम ए इक्वल टू एक्स रुपीज, और इसका पूरा लिखने के बाद हम बाई लेट कर लेते हैं कि इसमें बाई किया है, इसमें एक्स। अब वो इसमें ये कह रहा है कि जो पैसा इन्वेस्ट करा है उसका जो इंटरेस्ट है उसका सम है हमारे पास पहली कंडीशन में 1860 रुपए, केवल इंटरेस्ट का है। तो इंटरेस्ट हमें लेना पड़ेगा। हमें अगर पूरा देता कि उसका जो अमाउंट बनना है तो हम क्या करते, एक्स लेते, एक्स का 8% 10% जितना भी दे रखा है वो निकालना पड़ता, उसके बाद इसको प्लस करते। तो इस हिसाब से जाता हमारा जो आंसर है वो 1808 अपॉन 100। यहाँ पर ये अमाउंट की बात करी गई है और क्वेश्चन में कह रहा है केवल और केवल इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला। इतना बात समझ में, ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, ये हमारा इंटरेस्ट हुआ। तो इंटरेस्ट वाले पार्ट को प्लस करके 1850 रुपए मिल रहा है, तो हमारा डायरेक्ट कितना हो जाएगा 8x अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये समझा, ये अगर पूरा दिया जाता अमाउंट होता है, इतना पार्ट अगर पूछा जाता तो ये प्रिंसिपल होता, इतना पार्ट ये इंटरेस्ट। तो इसमें ध्यान देने वाली बात केवल इतनी ही थी कि इंटरेस्ट को हमें प्लस करना है। इस हिसाब से इस पे मिल रहा है 8% और इस हिसाब से इस पे मिल रहा है 9% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद जो स्कीम बी में हमें मिलेगा वो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 9/100। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर ये अमाउंट है वो इंटरचेंज कर दिया जाए, x को इधर y को इधर कर दिया जाए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो तो सेम रहेगा लेकिन अमाउंट चेंज कर दिया, तो 8/100 और इधर रहेगा 9x/100। तब जाके उसको इससे 20 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं, मतलब 1880 रुपए मिले होंगे। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर ये 100 को सेपरेट कर सकते थे, 2 जीरो इधर लगा देते, 2 जीरो इधर लगा देते और ये आपके जीरो फिनिश हो। इतनी बात समझ आई। अब देखो, अगर इन दोनों, ये वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और अगर ये वाली इक्वेशन अगर सेकंड है, तो इन दोनों को देखो प्लस करें एक बार माइनस, ऑन एडिंग, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8x और 9x कितना होगा 17x प्लस 9y और 8y 17 इक्वल टू कितना होगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 000 तो आ ही जाएगा। ये आया 374000। ठीक है, अब यहाँ से 17 कॉमन भी लिया जा सकता है, तो 17 को कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं, 17 से कट हो जाएगा। x प्लस y की वैल्यू हमारी आ गई 22,000। इक्वेशन हमारा कैसा हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। यहाँ पे अगर करते तो हमें थोड़ा सा दिक्कत पड़ती, क्योंकि 17 का डिवाइड और मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ रहेगा। एक इक्वेशन हमारे सामने ये है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस करते हैं, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करते हैं, या सेकंड में से 2 माइनस करते हैं, 2 - 1 इक्वेशन भी लिख देता हूँ। तो सेकंड वाली में से इसको माइनस करेंगे तो 9x में से 8x जाएगा, कितना बचेगा 1x, और 8y में से 9y जाएगा तो माइनस का y इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। तो देखो, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बचा हुआ है x माइनस y और यहाँ पे बचा हुआ है x प्लस y। ठीक है, दोनों टर्म कट जाएंगे, y नेगेटिव है, ऑन एडिंग। अब क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू, अगर इनको हम प्लस करते हैं तो कितना बनेगा ये हमारा 24,000, x इक्वल टू बनेगा हमारा 12,000। मतलब फर्स्ट स्कीम में हमने 12,000 रुपए लगाए थे। अब अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें या दूसरे टर्म की बात करें तो वो कितना बनेगा, 12,000 माइनस का y इक्वल टू 2,000, तो ये आ जाएगा 10,000 इक्वल टू y। तो दूसरी जो स्कीम थी उसमें जो लगा है पैसा वो है 10,000 और पहली वाली में लगा हुआ है 12,000।